सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ी है, एक सुपर कार। लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही ना हो तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो क्या आप अपनी जिंदगी की रेस जीत सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बस एक फीलिंग है जो अपने आप आती जाती रहती है। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने गोल्स को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उनका जोश खत्म हो जाता है? क्यों कोई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करता है लेकिन कुछ हफ्तों बाद जिम जाना छोड़ देता है? क्यों लोग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करते हैं लेकिन थोड़े समय बाद उसे अधूरा छोड़ देते हैं? क्यों मोटिवेशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? और उससे भी जरूरी सवाल, इसे हमेशा बनाए रखने का तरीका क्या है? यही रहस्य खोलती है थिबॉट म्यूरिस की किताब मास्टर योर मोटिवेशन, जिसमें बताया गया है कि मोटिवेशन केवल एक इमोशन नहीं है बल्कि एक स्किल है। इसे डेवलप किया जा सकता है, इसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ को अनस्टॉपेबल बना सकता है। थिबॉट म्यूरिस, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और सेल्फ डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद मोटिवेशन की अप्स एंड डाउन्स देखी हैं। उन्होंने इस किताब में साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कोई भी इंसान अपनी सेल्फ मोटिवेशन को ऑन डिमांड एक्टिवेट कर सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार मोटिवेशन खो देते हैं, जो एक काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, या फिर जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब एक सवाल, क्या आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं या बस मोटिवेशन के नाम पर कुछ घंटों की जोश से भरी वीडियो देखकर खुद को तसल्ली देना चाहते हैं? अगर आप वाकई मास्टर बनना चाहते हैं अपनी मोटिवेशन के, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और द ग्रेट राठौर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी लाइफ चेंजिंग समरीज जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी। कमेंट करके बताइए, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन ब्लॉकर क्या है? क्या वो आलस है, डिस्ट्रैक्शन है, या फिर कोई डर? आपका जवाब हो सकता है कि किसी और को भी अपनी लाइफ बदलने की प्रेरणा दे दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन एक जादुई एहसास है जो अचानक आता है और हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन को एक फीलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। अगर फील हो रहा है तो काम करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यही सोच उन्हें बार बार फेलियर की ओर धकेलती है। असली मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है और इसे खुद जनरेट किया जा सकता है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शनिज्म है। जब हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट तरीके से शुरुआत करनी होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो हम खुद को फंसा लेते हैं। कोई भी चीज शुरू करने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, जरूरत सिर्फ एक छोटे एक्शन की होती है। जब हम खुद को यह कहकर रोकते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, तो हम अपनी ही क्षमता को कम आंकते हैं। मोटिवेशन की असली सच्चाई यह है कि यह पहले नहीं आता, बल्कि एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। जब हम किसी काम की शुरुआत कर देते हैं, तब धीरे धीरे हमारा दिमाग उस काम के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और फिर मोटिवेशन खुद ब खुद बनने लगता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें हल्का सा प्लेजर महसूस होता है। यह छोटा सा एहसास हमें और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसी कारण जो लोग किसी टास्क को बस शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और मोटिवेशन उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। दूसरी ओर, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के आने का इंतजार करते रहते हैं, वे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। लोग अक्सर मानते हैं
कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन से आता है। वे सोचते हैं कि अगर वे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे या किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लेंगे तो उन्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। यह काम तो करता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। इंस्पिरेशन एक स्पार्क की तरह होती है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से फ्यूल न मिले तो वह बुझ जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जोश में आकर किसी काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म बनाए रखने का एक ही तरीका है, एक्शन। यह जरूरी नहीं कि शुरुआत में बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएं जो धीरे धीरे एक बड़े रिजल्ट की ओर ले जाएं। जब आप अपने ब्रेन को यह सिखा देते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे मूड हो या ना हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग मोटिवेशन के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देता है और आपको खुद से मोटिवेशन मिलने लगता है। असल में मोटिवेशन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से आती है। अगर आप यह इंतजार करते रहेंगे कि कभी न कभी आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप काम करेंगे, तो आप हमेशा एक ही जगह पर अटके रहेंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो मोटिवेशन खुद आपके पीछे दौड़ने लगेगा। यही मोटिवेशन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह पहले नहीं आता, यह रास्ते में बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन एक जादुई एहसास है जो अचानक आता है और हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन को एक फीलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। अगर फील हो रहा है तो काम करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यही सोच उन्हें बार बार फेलियर की ओर धकेलती है। असली मोटिवेशन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है और इसे खुद जनरेट किया जा सकता है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शनिज्म है। जब हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट तरीके से शुरुआत करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो हम खुद को फंसा लेते हैं। कोई भी चीज शुरू करने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, जरूरत सिर्फ एक छोटे एक्शन की होती है। जब हम खुद को यह कहकर रोकते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, तो हम अपनी ही क्षमता को कम आंकते हैं। मोटिवेशन की असली सच्चाई यह है कि यह पहले नहीं आता, बल्कि एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। जब हम किसी काम की शुरुआत कर देते हैं, तब धीरे धीरे हमारा दिमाग उस काम के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और फिर मोटिवेशन खुद ब खुद बनने लगता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें हल्का सा प्लेजर महसूस होता है। यह छोटा सा एहसास हमें और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसी कारण जो लोग किसी टास्क को बस शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और मोटिवेशन उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। दूसरी ओर, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के आने का इंतजार करते रहते हैं, वे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। लोग अक्सर मानते हैं कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन से आता है। वे सोचते हैं कि अगर वे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे या किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लेंगे, तो उन्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। यह काम तो करता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। इंस्पिरेशन एक स्पार्क की तरह होती है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से फ्यूल न मिले तो वह बुझ जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जोश में आकर किसी काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म बनाए रखने का एक ही तरीका है, एक्शन। यह जरूरी नहीं कि शुरुआत में बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएं, जो धीरे धीरे एक बड़े रिजल्ट की ओर ले जाएं। जब आप अपने ब्रेन को यह सिखा देते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे मूड हो या ना हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग मोटिवेशन के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देता है और आपको खुद से मोटिवेशन मिलने लगता है। असल में मोटिवेशन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से आती है। अगर आप यह इंतजार करते रहेंगे कि कभी न कभी आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप काम करेंगे, तो आप हमेशा एक ही जगह पर अटके रहेंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर देंगे,
तो मोटिवेशन खुद आपके पीछे दौड़ने लगेगा। यही मोटिवेशन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह पहले नहीं आता, यह रास्ते में बनता है। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह ही नहीं पता कि वे असल में क्या चाहते हैं। वे एक अनजान दिशा में भागते रहते हैं, बिना यह समझे कि उनकी मंजिल कहां है। जब कोई व्यक्ति स्पष्टता के बिना काम करता है, तो उसकी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता एक तरह से मानसिक रोशनी की तरह होती है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कहां जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। यह सिर्फ लक्ष्य तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि वह लक्ष्य हमारे लिए क्यों मायने रखता है। जब हमें अपने उद्देश्य का सही कारण पता होता है, तो हमारी मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। मोटिवेशन का सीधा संबंध हमारी प्राथमिकताओं से होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसे लेकर भ्रमित है, तो वह कभी लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे यह स्पष्ट नहीं है कि अमीरी का उसके लिए क्या मतलब है। क्या वह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है? क्या उसे लग्जरी लाइफ चाहिए? या फिर वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है? तो वह कभी सही दिशा में काम नहीं कर पाएगा। जब लक्ष्य धुंधला होता है, तो उसके लिए मोटिवेशन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है, तो हर छोटी बाधा भी उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्लैरिटी मोटिवेशन को बूस्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह अनिश्चितता को खत्म कर देती है। जब तक किसी के दिमाग में संदेह रहता है, तब तक वह पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। संदेह और भ्रम इंसान को कमजोर बनाते हैं और धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति खत्म कर देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है, तो वह बिना रुके और बिना भटके लगातार काम करता रहता है। स्पष्टता न केवल लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, बल्कि यह रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भी कम कर देती है। इसके अलावा क्लैरिटी से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसका असली लक्ष्य क्या है, तो उसे यह तय करने में दिक्कत नहीं होती कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। वह अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाता है जो उसके लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इसके विपरीत, जिन लोगों के पास स्पष्टता नहीं होती, वे छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं और फिर निराश महसूस करने लगते हैं। क्लैरिटी सिर्फ यह जानने तक सीमित नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आपके अगले एक्शन क्या होने चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो व्यक्ति अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार आगे बढ़ सकता है। यह निरंतरता उसकी मोटिवेशन को बढ़ाती है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए अगर किसी को अपनी लाइफ में मोटिवेशन को बनाए रखना है, तो सबसे पहले उसे अपने लक्ष्य और उसके पीछे की वजह को पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। जब मंजिल साफ दिखती है, तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। मोटिवेशन सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह गहराई से हमारी पहचान यानी हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ इच्छा या जरूरत से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने आप को जैसा मानते हैं, हमारा व्यवहार और मेहनत उसी के हिसाब से ढलती है। अगर किसी की पहचान एक मेहनती इंसान के रूप में है, तो वह बिना मोटिवेशन के भी काम करता रहेगा। लेकिन अगर कोई खुद को आलसी मानता है, तो चाहे उसे कितना भी मोटिवेशनल कंटेंट मिल जाए, वह कुछ दिन बाद फिर उसी आदत में लौट आएगा। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब हम अपने नजरिए से खुद को देखने का तरीका बदलते हैं। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों से जोड़ ले। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मुझे दौड़ना पसंद नहीं है लेकिन फिट रहना चाहता हूं, तो वह लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर वह खुद को एक रनर के रूप में देखना शुरू कर दे,
तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा और वह खुद से बिना बहाने के दौड़ना शुरू कर देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी पहचान किसी चीज से जुड़ जाती है तो हमारा दिमाग उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगता है और फिर हमें इसके लिए जबरदस्ती मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वह अपनी पहचान को और मजबूत करता है। अगर कोई खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानता है और रोज सुबह जल्दी उठकर काम करता है तो हर बार जब वह यह करता है उसकी पहचान और मजबूत होती है। दूसरी तरफ अगर कोई खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानता है तो हर बार जब वह कोई जरूरी काम टालता है उसकी यह पहचान और गहरी हो जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर खुद को बदल नहीं पाते, वे खुद को अपनी पुरानी पहचान से अलग नहीं कर पाते। मोटिवेशन तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जब वह पहचान के स्तर पर बदलती है। सिर्फ एक्शन प्लान बनाने या बाहरी मोटिवेशनल स्रोतों पर निर्भर रहने से कुछ दिन तक जोश बना रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जिन्होंने खुद को अपनी मंजिल के अनुकूल ढाल लिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर छोटी जीत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया जाए। अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो उसे सिर्फ मुझे लिखना पसंद है कहने के बजाय खुद को एक राइटर के रूप में देखना चाहिए और रोज लिखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। जब यह आदत मजबूत हो जाएगी तो उसे इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह उसकी पहचान बन जाएगी। मोटिवेशन को आंतरिक रूप से विकसित करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी पहचान को नए नजरिए से देखे। अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो उसे अपने छोटे छोटे एक्शन से खुद को यह साबित करना होगा कि वह डिसिप्लिन्ड हो सकता है। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है और फिर मोटिवेशन बाहरी नहीं रहती बल्कि व्यक्ति के अंदर से आने लगती है। यही सबसे प्रभावी तरीका है खुद को हमेशा प्रेरित रखने का। मोटिवेशन को बनाए रखना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मूड के हिसाब से काम करता है तो वह कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन अगर वह एक ऐसा सिस्टम बना ले जो उसे हर हाल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक ठोस रणनीति नहीं होती। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जो उसे बार बार प्रेरित करता रहे, भले ही वह उस समय मोटिवेटेड महसूस न कर रहा हो। सबसे पहला कदम यह है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। बहुत से लोग बड़े और मुश्किल लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में प्रगति नजर नहीं आती तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में बांटे और हर दिन सिर्फ एक छोटे लक्ष्य पर फोकस करे तो वह धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहेगा। यह माइक्रो गोल्स की तकनीक न सिर्फ मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति को हर छोटे अचीवमेंट पर एक सकारात्मक एहसास भी दिलाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अकाउंटेबिलिटी। जब कोई व्यक्ति सिर्फ खुद से वादा करता है कि वह किसी लक्ष्य को पूरा करेगा तो वह आसानी से उसे टाल सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को किसी और के साथ साझा करता है या किसी को जवाबदेह बनाता है तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। यही कारण है कि फिटनेस कोच, मेंटर्स और मास्टरमाइंड ग्रुप्स इतने प्रभावी होते हैं। जब कोई जानता है कि उसे किसी को जवाब देना है तो वह ज्यादा अनुशासित रहता है और अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मोटिवेशनल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तीसरा जरूरी कदम है एनवायरनमेंट डिजाइन। व्यक्ति का वातावरण उसके व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर कोई स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है लेकिन उसके आसपास जंक फूड भरा हुआ है तो वह ज्यादा दिनों तक अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कोई ज्यादा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका कमरा अव्यवस्थित है और फोन में सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उसका ध्यान बार बार भटकेगा। इसीलिए जो लोग खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं उन्हें अपने वातावरण को उसी के अनुसार सेट करना चाहिए,
ताकि सही फैसले लेना आसान हो जाए। चौथा तरीका है सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। जब कोई व्यक्ति अपने छोटे छोटे टारगेट को पूरा करता है और खुद को उसकी सराहना देने के लिए एक इनाम तय करता है, तो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह इनाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे किसी दिन का एक्स्ट्रा ब्रेक, कोई पसंदीदा फिल्म देखना या खुद को कोई छोटा गिफ्ट देना। ये छोटी छोटी चीजें व्यक्ति को यह एहसास कराती हैं कि उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, जिससे वह अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित रहता है। आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है डिसिप्लिन। कोई भी सिस्टम तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि व्यक्ति उसमें खुद को 100% कमिट न करे। शुरुआत में हर नई आदत मुश्किल लगती है, लेकिन जब कोई लगातार उसे दोहराता रहता है तो वह धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन उन्हीं लोगों के पास रहता है जो खुद को प्रेरित करने के लिए एक ठोस सिस्टम तैयार करते हैं और उसे बिना किसी बहाने के फॉलो करते हैं। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो इंसान के सपनों और सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। जब भी हम कोई जरूरी काम करने की सोचते हैं, हमारा दिमाग तुरंत एक आसान विकल्प ढूंढ लेता है। कोई सीरीज देख लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं या फिर खुद से कहते हैं अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन यही बाद में कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये आदत मजबूत होती जाती है और फिर कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो पहले यह समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है और इसे कैसे खत्म किया जाए। सबसे पहली वजह होती है काम का बोझ। जब कोई टास्क बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग उसे करने के बजाय आसान चीजों की तरफ भागने लगता है। इसे दूर करने का सबसे असरदार तरीका है 2 मिनट रूल अपनाना। अगर कोई टास्क बहुत भारी लग रहा है तो इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर पढ़ाई करनी है तो खुद से कहें सिर्फ 2 मिनट एक किताब खोलूंगा और पढ़ूंगा। ज्यादातर मामलों में एक बार शुरुआत करने के बाद दिमाग उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह होती है डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें दिमाग को बार बार भटकाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने फोन के पास बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और बार बार नोटिफिकेशन देख रहा है, तो उसका दिमाग कभी भी गहरे फोकस में नहीं जा पाएगा। इसीलिए जब भी कोई जरूरी काम करना हो तो फोन को साइलेंट मोड पर डालकर या किसी और कमरे में रखकर काम करें। साथ ही अपने वर्क प्लेस को ऐसा डिजाइन करें कि वहां कम से कम ध्यान भटकाने वाली चीजें हों। तीसरी वजह होती है परफेक्शनिज्म। कई बार लोग इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका काम एकदम परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ न करने से बेहतर है कि शुरुआत कर दी जाए, चाहे वह 70% सही ही क्यों ना हो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। यह नियम अपनाने से प्रोक्रास्टिनेशन पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। एक और असरदार तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। जब हम किसी टास्क के लिए एक निश्चित समय तय कर देते हैं और उसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसका टालना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं सुबह 7 से 8 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा, तो उसके दिमाग में यह एक तय समय की तरह सेट हो जाता है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो बार बार अपना काम टालते रहते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को टाल रहा हो, उसे खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इसे टालकर अपनी जिंदगी आसान बना रहा हूं या और मुश्किल? अगर कोई इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे तो उसे समझ आ जाएगा कि प्रोक्रास्टिनेशन उसकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे पहचान कर खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्शन लेने के लिए पहले मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि एक्शन खुद मोटिवेशन को जन्म देता है। अगर हम हर बार मूड के हिसाब से काम करें तो हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन कभी आ ही नहीं सकता। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना मूड के भी एक्शन लेते हैं।
दिक्कत यह है कि जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारा दिमाग उसे और मुश्किल मानने लगता है, जिससे डर और आलस बढ़ता जाता है। इसीलिए पहला नियम यह है कि सोचने से पहले करना शुरू करें। जितना ज्यादा हम किसी टास्क के बारे में सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा रुकावटें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। ब्रेन साइंस के मुताबिक जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे एनर्जी और फोकस बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी काम को करने का मन नहीं हो रहा तो हमें खुद से कहना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे करूंगा। 5 मिनट का नियम हमारे दिमाग को बेवकूफ बना देता है, क्योंकि एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन फिर 30 मिनट तक वर्कआउट कर लेते हैं। एक और तरीका है इफ देन प्लानिंग। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां हम पहले से तय कर लेते हैं कि किसी खास परिस्थिति में हमें क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा तो मैं बिना सोचे बिस्तर छोड़ दूंगा, या अगर मुझे वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं पहले 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखूंगा। जब हम इस तरह का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना लेते हैं तो हमें मोटिवेशन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार मूड न होने की वजह हमारा कंफर्ट जोन भी होता है। दिमाग हमेशा हमें वही काम करने के लिए कहता है जिससे हमें तुरंत खुशी मिले। यही कारण है कि हम पढ़ाई या मुश्किल टास्क के बजाय सोशल मीडिया पर समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सिस्टम बेस्ड अप्रोच अपनाना। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि डेली रूटीन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई खुद से कहता है, मुझे हर दिन 30 मिनट पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो, तो धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाएगी और फिर उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जरूरी बात है सेल्फ टॉक। जब भी हमारा मन किसी टास्क को करने का ना हो तो हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं अभी यह नहीं करूंगा तो मुझे बाद में पछतावा होगा या नहीं। ज्यादातर बार जवाब हां होगा, और यही सोच हमें काम करने के लिए मजबूर कर देगी। इसके अलावा खुद से कहना, मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक्शन टेकर हूं, भी दिमाग पर पॉजिटिव असर डालता है। सबसे अंत में यह समझना जरूरी है कि एक्शन लेना एक मसल की तरह होता है। जितनी बार हम बिना मूड के काम करेंगे, उतनी ही बार यह आसान होता जाएगा। इसीलिए अगली बार जब भी कोई मुश्किल टास्क सामने आए तो इसे करने के लिए मूड का इंतजार मत करें, बस स्टार्ट कर दें। मोटिवेशन एक अच्छा फीलिंग बूस्टर है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। असली बदलाव तब आता है जब इंसान सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेता है। मोटिवेशन बाहर से आता है और वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से आता है और हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, वे शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन जल्द ही थककर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन वाले लोग बिना मूड के भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी वजह से वे सफल होते हैं। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं या काम थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, वैसे ही हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। आज नहीं, कल कर लूंगा, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, मूड नहीं है। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन जरूरी हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपने फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि अपने कमिटमेंट पर फोकस करें। अगर कोई इंसान रोज एक्सरसाइज करने का डिसीजन लेता है तो वह इस पर ध्यान नहीं देता कि उसका मूड है या नहीं, बल्कि वह इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लेता है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करने की आदत डालना। जब हम खुद से छोटे वादे करते हैं और उन्हें निभाते हैं तो हमारा दिमाग खुद पर भरोसा करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि डिसिप्लिन का मतलब हमेशा सख्ती से काम करना है। इसका असली मतलब है खुद के लिए स्ट्रक्चर और नियम बनाना, ताकि सही काम करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत न पड़े। दुनिया के सबसे सफल लोग
सिर्फ इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वे मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद के लिए डिसिप्लिन सेट कर रखा है। वे जानते हैं कि काम टालने से चीजें आसान नहीं होंगी, बल्कि और मुश्किल होंगी। जब कोई इंसान अपने गोल्स को लेकर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो धीरे धीरे वह चीजें ऑटोमेटिकली करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना एक आदत बन जाती है, उसी तरह अगर कोई रोज लिखने, पढ़ने, एक्सरसाइज करने या किसी भी जरूरी काम को एक तय समय पर करता है, तो वह आदत बन जाती है और उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती किसी काम में धकेलना, लेकिन असल में यह एक आजादी देता है। जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हम कामों को टालने की वजह से होने वाले स्ट्रेस और पछतावे से बचते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम ज्यादा चीजें कम समय में कर पाते हैं। इसलिए अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए। मोटिवेशन आपको एक नई शुरुआत दे सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। यह एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो अचानक आएगा और हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा देगा। यह एक भावना है जो आती जाती रहती है। अगर हम इस पर निर्भर रहेंगे तो हमें हमेशा ऊंचे नीचे मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो हमें हर दिन मोटिवेट होने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है मोटिवेशन को एक आदत में बदलना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग उसी चीज के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है जो उसे आसान और फायदेमंद लगती है। इसलिए किसी भी टास्क को छोटा और सरल बनाना जरूरी है। अगर किसी को रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट वर्कआउट करने का टारगेट रखना चाहिए। जब दिमाग इसे मुश्किल नहीं मानेगा तो धीरे धीरे यह आदत बनने लगेगी और फिर इसे करना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो हमें ऑटोमेटिकली मोटिवेट करे। अगर कोई पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो उसे किताबों को अपने बेड के पास या डेस्क पर रखना चाहिए। अगर कोई हेल्दी खाना शुरू करना चाहता है तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स अपने किचन में रखने चाहिए। जब सही चीजें आसानी से हमारे सामने होंगी तो उन्हें अपनाना भी आसान होगा। एक और पावरफुल स्ट्रेटजी है ट्रिगर्स सेट करना। हमारा दिमाग कुछ खास संकेतों के आधार पर आदतें बनाता है। अगर कोई इंसान हर सुबह उठते ही 10 मिनट एक्सरसाइज करने का नियम बना ले तो कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग अलार्म बजते ही खुद को एक्सरसाइज के लिए तैयार महसूस करेगा। इसी तरह अगर हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ी जाए तो कुछ ही समय में यह एक नेचुरल आदत बन जाएगी। मोटिवेशन को आदत बनाने का एक और तरीका है खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड देना। जब भी हम कोई अच्छा काम पूरा करते हैं तो खुद को शाबाशी देना या कोई छोटी खुशी देना हमारे दिमाग को उस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूरे हफ्ते अपने टारगेट्स को पूरा करता है तो वह वीकेंड पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकता है या खुद को कोई गिफ्ट दे सकता है। इससे ब्रेन उस आदत को और मजबूत बना लेता है। कई बार लोग गलती से मान लेते हैं कि उन्हें हर दिन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं। कोई भी आदत तभी लंबे समय तक चल सकती है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर किसी दिन गलती से कोई टास्क छूट भी जाए तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन उसे फिर से पकड़ लेना चाहिए। मोटिवेशन को आदत बनाने का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। अंत में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम करने लगेगा। जब हम सही माहौल में रहते हैं तो मोटिवेशन एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है और हमें इसे अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तरीका है मोटिवेशन को एक परमानेंट आदत बनाने का। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो अचानक आएगा और हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा देगा। यह एक भावना है जो आती जाती रहती है। अगर हम इस पर निर्भर रहेंगे
तो हमें हमेशा ऊंचे नीचे मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो हमें हर दिन मोटिवेट होने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है मोटिवेशन को एक आदत में बदलना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग उसी चीज के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है जो उसे आसान और फायदेमंद लगती है। इसीलिए किसी भी टास्क को छोटा और सरल बनाना जरूरी है। अगर किसी को रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट वर्कआउट करने का टारगेट रखना चाहिए। जब दिमाग इसे मुश्किल नहीं मानेगा तो धीरे धीरे यह आदत बनने लगेगी और फिर इसे करना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो हमें ऑटोमेटिकली मोटिवेट करे। अगर कोई पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो उसे किताबों को अपने बेड के पास या डेस्क पर रखना चाहिए। अगर कोई हेल्दी खाना शुरू करना चाहता है तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स अपने किचन में रखने चाहिए। जब सही चीजें आसानी से हमारे सामने होंगी तो उन्हें अपनाना भी आसान होगा। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है ट्रिगर्स सेट करना। हमारा दिमाग कुछ खास संकेतों के आधार पर आदतें बनाता है। अगर कोई इंसान हर सुबह उठते ही 10 मिनट एक्सरसाइज करने का नियम बना ले तो कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग अलार्म बजते ही खुद को एक्सरसाइज के लिए तैयार महसूस करेगा। इसी तरह अगर हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ी जाए तो कुछ ही समय में यह एक नेचुरल आदत बन जाएगी। मोटिवेशन को आदत बनाने का एक और तरीका है खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड देना। जब भी हम कोई अच्छा काम पूरा करते हैं तो खुद को शाबाशी देना या कोई छोटी खुशी देना हमारे दिमाग को उस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई पूरे हफ्ते अपने टारगेट्स को पूरा करता है तो वह वीकेंड पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकता है या खुद को कोई गिफ्ट दे सकता है। इससे ब्रेन उस आदत को और मजबूत बना लेता है। कई बार लोग गलती से मान लेते हैं कि उन्हें हर दिन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं। कोई भी आदत तभी लंबे समय तक चल सकती है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर किसी दिन गलती से कोई टास्क छूट भी जाए तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन उसे फिर से पकड़ लेना चाहिए। मोटिवेशन को आदत बनाने का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। अंत में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम करने लगेगा। जब हम सही माहौल में रहते हैं तो मोटिवेशन एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है और हमें इसे अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तरीका है मोटिवेशन को एक परमानेंट आदत बनाने का। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो मोटिवेशन को सिर्फ एक अस्थायी एहसास नहीं बल्कि जिंदगी भर का हथियार बना सकते हैं। अब सवाल यह है, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इन स्ट्रैटेजीज को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो द ग्रेट राठौड़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। और हां, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और आप सबसे पहले किसे अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। आपके कमेंट्स न सिर्फ हमें मोटिवेट करते हैं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन बाहर से नहीं आपके अंदर से आता है। इसे सही तरीके से चैनलाइज करें और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या कमाल होता है।